नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपको हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हमने पढ़ लिया है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज का वीडियोस। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करते करते धीरे धीरे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें, जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हमने पूरा बकायदे पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, तो छोटा सा एक झलक ले लें फटाक से, ज्यादा आपको बहुत लंबा इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, आपको बस याद रखिए PBP अपॉन में HHB। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। अगर इतनी चीजें हमको याद है तो उसके बाद हमारा जितने भी हैं सब इजी वे में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इन और राइट एंगल दिया गया ना, इन और ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट ए। बता रहा है कि जो राइट एंगल है 90 डिग्री है वो किस पर बन रहा है, ए पर बन रहा है। तो मैंने इसको मान लिया ए का वैल्यू मैंने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा है AB की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो बताइए तीनों साइड में सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, 13। तो डेफिनेटली ये हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 यूनिट मैं लेके चलता हूं, कुछ भी हो सकता है यूनिट, मीटर मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, व्हाटएवर जो भी लेना चाहे। तो अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज क्या दिया गया है, अब हमारे पास बचता है, अगर ये हो गया हमारा, तो बड़ा वाला साइड को मैंने क्या माना है, BC। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितना है, 12। तो AB की वैल्यू हो जाएगी 12 और AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। ये चीजें आपको एकदम याद रखना है, 5, 12 एंड 13। ये हमारा एक ऐसा सीरीज है, ये हमारा एक ऐसा ट्रिपलेट है जो हमेशा आपको दिखेगा ही। अगर 12 और 13 दिखता है तो 5 आप लोग मान लेंगे, अगर 5 एंड 13 दिखता है तो 12 क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा ट्रिपलेट हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें, क्वेश्चन में बोला क्या कर रहा है, फाइंड ऑल दी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी। कहने का मतलब है आपको एंगल C और एंगल B, ये तो दोनों दिया गया है, तो लेना किसको है, आपको एंगल B को लेना है। ठीक है ना, अब थोड़ा आइए इसके जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाए। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने बताया था एंगल के सामने जो होता है उसको हम लोग मानते हैं परपेंडिकुलर, एंगल का जो एडजेसेंट होता है वो होता है हमारा बेस, और ये जो बचा इसको तो बिना हम लोग सोचे समझे बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। ठीक है ना, तो अब आ करके इसमें जितना भी दिया गया हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का हम लोग करते हैं चटमंगनी पट गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहला वाला हम लोग क्या मानते हैं, साइन। थीटा की जगह पर हमको क्या लेना है, बी। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस फ्रॉम दिस। इज दैट क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना दिया गया है, 5, तो हम लोग लिख देंगे 5। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना दिया गया है, 13, तो लिख देंगे 13। ये हो जाएगा हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इजी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, दूसरी यही बात है कि इसका उल्टा याद है क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक बी। तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 5। ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, उल्टा है ना, भावनाओं को समझिए। नेक्स्ट, फिर इसमें देखिए वापिस से कौन आएगा, हमारा साइन तो हो गया, कॉसेक भी हो गया, कॉस बचता है हमारा। तो कॉस बी की अगर मैं बात करूं तो हमको दिखेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब जरा बताइए बेस कौन था, 12, हाइपोटेनस कितना है, 13, तो हो जाएगा हमारा 12 अपॉन 13। क्लियर है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया हमारा, अब इसका हम लोग कॉस का उल्टा क्या होता है,
तो कॉस का उल्टा होता है सेक बी। सेक बी को हम लोग लिख सकते हैं एच अपॉन बी, उल्टा कर दीजिए तो उल्टा कितना हो जाएगा 13 अपॉन में 12। ये भी हमारा हो गया। क्लियर है इतना? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं tan का। tan b की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 5 एंड बेस की वैल्यू कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12। ये भी हमारा सवाल। ठीक है, इसका जरा उल्टा करिए। tan का उल्टा क्या होता है cot, तो हो जाएगा cot b, b अपॉन में p और इसका वैल्यू हो जाएगा 12 अपॉन में 5। सॉल्व हो गया। इजी है ना? बहुत ही इजी था। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं स्क्रीन से 1 सेकेंड के लिए हटता हूँ, फटाक से आप कॉपी पेस्ट करिए। ठीक है, होप कि ये क्वेश्चन हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहा है। इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल क्या दिया गया है, राइट एंगल एट B, मतलब 90 डिग्री कहां पर बनाया जा रहा है B पर, बना देते हैं। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ AB की वैल्यू कितना है 12 एंड BC की वैल्यू कितना है 5। ठीक है, तो आपको एक काम करना होगा, मैं इसको मान लेता हूं, किसको मान लूं, इसको मैं मान लेता हूं A। तो AB की वैल्यू कितना हो जाएगा 12 एंड BC की वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो मैं बात करता हूं कि AC की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AC की वैल्यू कितना हो जाएगा 13, क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा था ना कि अगर 5 और 12 दिया गया हो तो तीसरा क्या हो जाता है 13, 13 और 12 दिया गया हो तो तीसरा क्या हो जाएगा 5, 5 और 13 दिया गया हो तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 12। ऐसे याद रखना था। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आपको ना ये समझ में ये नई चीजें याद रहता है तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। अरे भाई मच्छर कितना परेशान कर रहा है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या हो जाएगा हमारा, देखिए AC का स्क्वायर, अभी इसकी वैल्यू पता नहीं है तो मैं इसको मान लेता हूँ H, इसको मैं मान लेता हूँ परपेंडिकुलर, इसको मैं मान लेता हूँ बेस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है नहीं पता, परपेंडिकुलर कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, बी कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा 13। आ गया ना? पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से आ गया होगा, इतना पढ़ाने के बाद पाइथागोरस तो आ ही जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से कुछ स्मार्ट वर्क में करके डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, जैसा कि आपको सॉल्व करना होगा ना तो वे ऑफ राइटिंग आप लोग एकदम परफेक्ट यूज करिएगा। ठीक है, वे ऑफ राइटिंग में क्या यूज कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं इन अ ट्रायंगल ABC और CBA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसको बाकायदे पूरा लिख दीजिएगा एक एक स्टेप और फाइनली वहां पर लिख दीजिएगा द वैल्यू ऑफ AC इज 13। तो ये हो जाएगा हमारा AC की वैल्यू 13 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला है पहले क्वेश्चन में साइन A एंड tan A, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा साइन A की वैल्यू। साइन A की वैल्यू कैसे निकलेगा भाई खुद बताइए। साइन A, तो A पर आएंगे आप, जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसी एंगल के बारे में आपको चलना होगा। ठीक है, तो A के जस्ट सामने क्या मिलेगा परपेंडिकुलर, A जिसके ऊपर बैठा है बेस, और बचा हुआ क्या है हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो कभी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। कैसे, ट्रिक के हिसाब से PBP अपॉन में HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, जैसे मन करे वैसे याद कर लो। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 5 अपॉन में 13 ये हमारा
आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा बात करते हैं। tan a के बारे में बात करेंगे। तो tan a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P अपॉन में B। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 5, बेस की वैल्यू कितना है 12, ये भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं किसका, हम लोग बात करेंगे cos C एंड cot C। तो यहां से cos C की वैल्यू निकालेंगे। अब एंगल C की बात कर रहे हैं। एंगल हमेशा ध्यान दीजिएगा, एंगल थोड़ा भी डिस्टर्ब किया ना आपको, पूरा आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर हमारा यहां हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बेस, और जो बचा वाला पार्ट क्या है वो हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए cos C की वैल्यू निकालेंगे तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू कितना है 5, हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट cot C की वैल्यू निकालते हैं। तो cot का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितना है भाई 5, जस्ट सामने परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 12, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है ना, होप कि समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे में। ठीक है ना, तो फटाक से इसको कॉपी एंड पेस्ट करिए। हो गया, ठीक है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इफ cos थीटा इक्वल टू 8/17 फाइंड द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या करना होगा, किसी को भी अपने मन से नेमिंग कर लीजिए P Q R। ठीक है, कोई एक थीटा दे दीजिए, मान लीजिए मैंने इस थीटा का यूज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा यूज किया है, तो आप लोग अपने मन से कोई थीटा यूज कर लीजिए। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, वैल्यू किसका दिया गया है, cos की वैल्यू दिया गया है, तो मैं लिख सकता हूं कि cos थीटा इक्वल टू 8/17, ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो मैं बात करूं तो इस थीटा के हिसाब से इधर होगा हमारा बेस और इधर होगा हमारा परपेंडिकुलर। मुझे एक बात बताइए, परपेंडिकुलर हमको पता ही नहीं है, हाइपोटेनियस पता है और बेस पता है। हाइपोटेनस कितना है हमारा 17, बेस कितना है हमारा 8, परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता। ठीक है, चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए, तो हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल इधर ही कर दो क्या, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसको आगे कर दिया जाएगा। ठीक है, इधर ही करते हैं। मैं बोल सकता हूं ना इन ट्राइंगल PQR by using Pythagoras theorem हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सबकी वैल्यू पता है हमको, हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना पता है 17, तो इधर मैं लिख दूंगा 17। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है नहीं पता, परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस की वैल्यू कितना दिया गया है 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो हमको पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 17 का स्क्वायर कितना होगा मुझे याद है, आपको याद है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है
तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उसको आप हमेशा अपने लाइफ में याद रखिएगा, किसी भी 2 डिजिट नंबर के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले करना है ना, जो भी नंबर दिया जाए ए और बी का अगर आपको स्क्वायर करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले निकालिए बी स्क्वायर की वैल्यू, पहला काम। फिर ए और बी दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट करने के बाद डबल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना है। नंबर के तौर पर अगर मैं लेता हूं 17 का आपको स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। यूनिट डिजिट को अपने पास रखेंगे, 4 को इधर भगा देंगे, क्लियर है ना। हमेशा एक डिजिट को रखना है, एक डिजिट को भगा देना है, ठीक है। फिर अब बताइए ए और बी, 1 और 7 का मल्टीप्लाई करिए, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 7 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, और 14 में ये जो 4 को भगाए थे ऐड कर देने पर कितना हो जाएगा हमारा 18। आया मेरी बात समझ में। अगर 18 होता है, अगर यहाँ पर 18 होता है तो मैं वापिस से किसको भगाने वाला हूं 1 को, 1 को इधर भगा दीजिए। आया समझ में। 1 को अगर आप भगाते हैं, फिर 1 का ए का मतलब क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो 1 आएगा, तो इधर लिख देंगे 1 और जिसको भगाए तो उसको ऐड कर दिए तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब जितने भी नंबर्स अलग अलग दिख रहे हैं सबको एक साथ लिख दीजिए, जैसे में 2 8 9, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2 8 9। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289। यूनिट डिजिट का सबसे पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर यूनिट डिजिट और 10 से डिजिट दोनों डिजिट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करने के बाद उसका डबल कर देंगे, फिर 10 डिजिट का स्क्वायर कर देंगे। अब इतना करने के बाद याद होना चाहिए, डबल डिजिट आए ट्रिपल डिजिट आए डजेंट मैटर, आपको बस ये याद रखना है, एक एक आपको डिजिट रखते जाना है, बाकी जितने नंबर से उसको भगाते जाइए और नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड करते जाइए, ठीक है ना। तो होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 289। आया मेरी बात समझ में। अच्छा 289 अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, क्या लिख सकता हूँ इसको, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू 64 पे 289 माइनस 64 को उधर भेज दीजिए, तो माइनस करने के बाद पी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। क्लियर है ना। तो जरा बताइए हमको 225 किसका स्क्वायर है, तो वो किसका स्क्वायर है 15 का। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं p की वैल्यू कितना मिल गया हमें 15 मिल गया। तो जो हमारा परपेंडिकुलर है, सैड ना हो बेटा, तुम्हारा मिल गया है, कितना हो जाएगा 15 मिल जाएगा। आया मेरी बात समझ में। इजी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। पढ़ते जाएंगे, मैंने बताया था ना कि एक एक चीजों को पढ़ते जाएंगे हम लोग, जहां पर जरूरत पड़ेगा ट्रिक का वहां ट्रिक बताएंगे, जहां पर पड़ेगा सॉल्यूशन मतलब जो भी कॉन्सेप्ट वो बताते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको याद रखना है कि बेस का वैल्यू 8, परपेंडिकुलर 15 और वो 17। तो बेस का वैल्यू था 8, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस कितना था 17। इसी को लेकर के हमको सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार फिर से मिला लेता हूं, परपेंडिकुलर 15, हाइपोटेनस 7। फिर बोल रहा है 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी जितने भी दिए गए ना वो हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी का जितना भी बचता है, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचेंगे, कॉस के बारे में दिया ही गया था, तो बचा हमारा साइन थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 15, हाइपोटेनियस की वैल्यू 17, खत्म। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर 17 अपॉन 15, खत्म। फिर बचता है हमारा कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, सेक थीटा कितना हो जाएगा सेक का हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस कितना है 17 अपॉन में
8, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा की वैल्यू कितना होता है तुम्हारा, tan पहले दे देते हैं, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस कितना है 8, खत्म। फिर बचता है इसका उल्टा कॉट थीटा का बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा 8 अपॉन में 15, पूरा खत्म। आया समझ में? तो फाइनली देखिए, अभी तक हमने जितना क्वेश्चंस किया है ना, अभी हमने डेफिनेटली बस कॉन्सेप्ट हमने बिल्डअप किया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियोस में जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, आप लोगों का इसके अंदर जो प्रैक्टिस है वो बढ़ता जाएगा। और मैं लिखित देता हूँ, गारंटीड चैलेंज भी करता हूँ कि आप लोग जितनी भी क्वेश्चंस करते जाएंगे ना, उसमें आप लोगों को कम से कम 80% का योगदान तो डेफिनेटली मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।